श्री गणेशाय नमः। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म व्रत कथा 19वां अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, नारद जी ने भगवान श्री नारायण जी के मुख से राजा दृढ़धनवा के चरित्र को सुना और उनसे पूछने लगे। नारद जी बोले, हे प्रभु, राजा दृढ़धनवा ने वाल्मीकि ऋषि से कौन सा प्रश्न किया? श्री नारायण जी बोले, हे नारद, जब वाल्मीकि ऋषि चलने को तैयार हुए तब राजा दृढ़धनवा बोले, हे मुनि, आपने अपने पवित्र मुख से वह पवित्र महात्म मुझे सुनाया जिसके कारण पूर्व जन्म में मेरा मृत पुत्र शुकदेव जीवित हुआ था, पर इस जन्म में पुरुषोत्तम मास महात्म के व्रत विधि विधान और उसकी सभी नियम मैं आदि भूल गया हूँ। हे मुनि, अब कृपा कर मुझे पुरुषोत्तम मास का विधि विधान बतलाइए। श्री वाल्मीकि ऋषि बोले, हे राजन, मैं तुम्हें पुरुषोत्तम मास महात्म की विधि विधान बता रहा हूँ, तुम ध्यान से सुनो। अधिक मास महीने में नित्य प्रातः काल उठकर 2 घड़ी परमात्मा के नाम का ध्यान करना चाहिए और भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे प्रभु, आपकी कृपा से रात के 4 प्रहर बड़े सुखपूर्वक गुजरे। हे प्रभु, हम आपका बारंबार शुक्र करते हैं। अब दिन आने वाला है, दिन में भी आप अपनी कृपा बनाए रखना और उसके उपरांत नित्य क्रिया करके दातुन करें। दातुन के बाद 12 कुल्ला करके मुख शुद्धि करें। रविवार के दिन नीम की दातुन करना चाहिए। इसके बाद स्नान आदि करें। कहते हैं, समुद्र में मिलने वाली नदियों का स्नान सबसे उत्तम कहा गया है। तालाब, कुआं, बावड़ी का स्नान मध्यम कहा गया है और घर में स्नान करना साधारण कहा गया है। स्नान के बाद तीर्थों देवताओं को तर्पण करें। स्नान आदि कर शुद्ध पवित्र वस्त्र पहने, चंदन का तिलक मस्तक पर लगाएं और अपने शरीर पर शंख, चक्र, गदा और पद्म के निशान बनाएं। यह सभी पापों का नाशक है। जिसके शरीर में शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि दिखते हैं, वह मनुष्य मरण धर्मा ही नहीं, वह भगवान का शरीर होता है। उस मनुष्य के पाप भी चक्र आदि धारण करने से पुण्य बन जाते हैं और यमदूत कभी उनके निकट नहीं भटकते। सूर्य उदय होने तक भगवान का ध्यान करें, भगवान का भजन करें और भगवान सूर्य नारायण को प्रणाम करें। दिन के पहले भाग में अपने नित्य कर्म को करके फिर श्री पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करें। मंदिर, पूजा स्थल की साफ सफाई कर, लीपा पोती कर शुद्धिकरण करें। एक चौकोर या गोल मंडप बनाएं। चौकी पर चावलों का अष्टदल कमल बनाकर उस पर सोने, चांदी, तांबे का अथवा मिट्टी का कलश शुद्ध जल भरकर रखें। उस पर नारियल रखकर उसकी स्थापना करें, क्योंकि कलश में सभी देवताओं का वास होता है। इसलिए कलश की पुष्प, गंध, धूप, दीप, चंदन से मंत्र बोलते उनका पूजन करें। सर्वे समुद्र सरितस्तीर्थानि जलदानदा
आयन्तु देवपूजार्थं दुरितक्षयकारकः कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रसमाश्रिता मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता मध्ये मातृगणा स्मृता। इस प्रकार पूजन कर पुरुषोत्तम भगवान अथवा राधा कृष्ण भगवान की मूर्ति स्थापना करें, यथासंभव उनका पूजन करें, क्योंकि पुरुषोत्तम मास के स्वामी भगवान पुरुषोत्तम ही हैं। अधिक मास में पुरुषोत्तम भगवान का पूजन परम लाभदायक है। मनुष्य को बार बार घर परिवार धन पुत्र आदि तो प्राप्त हो जाते हैं, किंतु यह देह फिर नहीं मिलती, इसलिए इसकी रक्षा करें। माता पिता पुत्र पुत्री पति पत्नी आदि कोई भी सहायता नहीं करते हैं, केवल धर्म ही सहायता करता है। बुढ़ापा सिंघनी के समान मनुष्य को डराता है। शरीर के रोग व्याधि यह सब पूर्व शत्रु हैं। आयु नित्य फूटे बर्तन में से पानी बहने के समान नित्य नाश होती रहती है, और यह लक्ष्मी लहर के समान चंचल है, कभी आती है तो कभी चली जाती है। यह यौवन फूल के समान मुरझाने वाला है। इस प्रकार धन ऐश्वर्य मन तथा सांसारिक सुख को सब चलायमान है, इसलिए इनसे वैराग प्राप्त करते धर्म कर्म में लग जाना चाहिए। जिस समय धन तथा दान देने वाला योग्य पात्र मिल जावे, तब मनुष्य को दान करने में देरी नहीं करनी चाहिए, इसी में बुद्धिमानी है। बहुत धन से तो होने वाले अनेकों धर्म कर्म है, किंतु पुरुषोत्तम मास में किया हुआ थोड़ा सा धर्म कर्म भी महान हो जाता है। इस अधिक मास में स्नान दान पूजन आदि भगवान की कथाओं को सुनना और उनका गुणगान करना, केवल इतना किया हुआ धर्म भी मनुष्य को बड़े से बड़े दुखों से बचा लेता है। जैसे हाथी के पैर के निशान में मनुष्य का पैर समा जाता है, उसी प्रकार सभी धर्म भी पुरुषोत्तम मास के धर्म में समा जाते हैं। गंगा की समानता कोई नदी नहीं कर सकती, कल्प वृक्ष की समानता कोई वृक्ष नहीं कर सकता, उसी प्रकार कोई अन्य महीना पुरुषोत्तम मास की समानता नहीं कर सकता। श्री बृहदनारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म विधि विधान एवं कलश पूजन बाबत 19वां अध्याय समाप्त।